और अब बात करते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की और आरजीकर हॉस्पिटल में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच को लेकर सीबीआई की टीम को अहम सुराग मिले हैं। रविवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके करीबियों के यहां छापेमारी के बाद सीबीआई के ऑफिसर ने कहा कि उनके हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। 11 घंटे की रेड के बाद सीबीआई की टीम ने केस से जुड़ी कई अहम फाइलें जब्त की हैं। वहीं रविवार को रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय राय का कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इस दौरान सीबीआई ने संजय से 8 और 9 अगस्त की रात को हुई वारदात को लेकर कई सवाल भी पूछे। सीबीआई सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं रविवार को 2 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। सीबीआई अब इन सभी के पॉलीग्राफी टेस्ट को एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हो सकेगा। वहीं देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 18वें दिन भी जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने जांच के दौरान ये कहा है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर के अलावा जो आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर, उसमें कई अहम सबूत साथ लगे हैं। और कई अहम सबूत आने के साथ साथ करीब 11 घंटे तक जो सीबीआई की रेड चली थी उसमें कई लोगों से पूछताछ भी हुई, कई अहम फाइलें जब्त की गई हैं। वहीं रविवार को रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय राय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। 8 और 9 अगस्त की रात को जो ये घटना हुई थी उसके बारे में संजय राय से कई सवाल पूछे गए और बताया जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं संजय राय से जो तमाम सवाल पूछे गए थे पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान। अब सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट को एनालिसिस करेगी, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही एक पूरी क्रोनोलॉजी तैयार होगी और एक कड़ियां जोड़ी जाएंगी कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, किस तरह से आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से हुई हमारियत के बाद देश भर में इंसाफ की भी मांग की जा रही है। बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं बंगाल टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतरे। रविवार को 24 परगना में बड़ी संख्या में महिलाएं भी इंसाफ के लिए सड़कों पर आईं। वहीं आरजीकर रेप हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया। तो दिलीप घोष यहां पर आपको नजर आ रहे हैं जो अपने समर्थकों के साथ कोलकाता में कल इस मार्च में शामिल हुए। मशाल जलाकर ये मार्च निकाला गया और पीड़ित बिटिया के लिए इंसाफ की मांग की गई। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम नेता हैं लगातार शाम बाजार में धरना दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। और यहां पर दिलीप घोष को भी देख रहे हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व एमपी भी हैं बीजेपी के बंगाल से, जिन्होंने इस मार्च की अगुवाई की। बीजेपी की लगातार मांग है कि इस पूरे मामले में सरकार का जो रवैया रहा है, खासतौर पे मुख्यमंत्री जिनके पास स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय का विभाग था, वो पूरी तरह से फेल रही हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में वो किस तरह से अपने दामन को बेदाग बताएं, जिसके लिए लगातार ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस ने वक्त रहते कदम उठाया और यही वजह रही कि 48 घंटे के अंदर आरोपी संजय राय भी पकड़ा गया। और ये आईएसएफ की ओर से ये मार्च निकाला गया है 24 परगना में। तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ की ओर से जो पार्टी तैयार बनाई गई थी, उसी पार्टी के बैनर तले ये मार्च निकाला गया। तो तमाम विरोधी पार्टियां जो हैं इस वक्त वो इस पूरे मामले में सरकार को, ममता सरकार को घेर रही है, उसके खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है। लेफ्ट की पार्टियां लगातार इसी तरह से मोर्चा निकाल रही हैं और टीवी इंडस्ट्री के भी, जो बंगाल टीवी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने भी कल ये मार्च निकाला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोग ममता सरकार से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, शोषित कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए।
अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको कभी भी माफ नहीं किया जाता, किसी हालत में उसे माफ नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, उन्होंने कल अपने समर्थकों के साथ ये मार्च निकाला और इसमें लगातार यही मांग की जा रही है जो पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो सरकार यहाँ फेल रही है उसे भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बोला कोलकाता का हैवान? क्या सीबीआई को मिल गया कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में अहम सुराग? क्या सुलझ गई संजय और संदीप के कनेक्शन की गुत्थी? बहुत कुछ है बस। बहुत कुछ है बस। सीबीआई अफसर के ये 3 शब्द कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं, जो डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत करने वालों और अस्पताल में इलाज के नाम पर काली कमाई करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर अस्पताल में रेड के बाद फाइलों का एक बड़ा बंडल जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस बंडल में ही संदीप घोष के काले कारनामों की पूरी कुंडली है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल को लेकर सीबीआई इस वक्त 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, और दूसरा, अस्पताल के अंदर फैले भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा करना। सीबीआई रेप एंड मर्डर के आरोपी संजय राय और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। इस बीच आरजीकर मुर्दाघर में लंबे समय तक क्लर्क के रूप में रहे तारक चट्टोपाध्याय ने संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि मुर्दाघर से लेकर फार्मेसी तक हर जगह भ्रष्टाचार है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष की सरकार चलती है। अगर कोई उसे पसंद नहीं आया तो वो उसका तबादला करवा देता है। स्वीपर से लेकर सुपर तक सभी संदीप घोष के कंट्रोल में हैं। पूर्व प्रिंसिपल ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं बल्कि निजी बाउंसर रखे हैं। संजय राय भी इन्हीं बाउंसरों में से एक है। एक वक्त ऐसा था जब संजय राय आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष का बाउंसर हुआ करता था, उसके साथ ही हर वक्त संजय राय रहा करता था। यही वजह है कि इसका फायदा उठाकर वो आरजीकर अस्पताल में किसी भी वक्त आता जाता था। लोग उससे डरते थे, इसीलिए कोई भी कुछ उससे कहता नहीं था, लेकिन उसके रसूख के चलते ही वो अपनी मनमानी करता था। आरजीकर अस्पताल में संदीप घोष का करीबी होने के नाते वो तमाम लोगों को उस अस्पताल में एडमिट कराता था, पर्ची कटवाता था और भी अस्पताल में जो कुछ भी काम होते थे उसके पैसे लेकर वो सारे काम वहां पे करवा देता था। रविवार को सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष और उसके करीबियों की यहां छापेमारी की। सीबीआई की एक टीम डॉक्टर संदीप घोष के आवास पर पहुंची। दूसरी टीम आरजीकर में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर और तीसरी टीम आरजीकर अस्पताल के पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ के आवास पर पहुंची। चौथी टीम मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकाने पर पहुंची और वहीं 5वीं टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक में पहुंचकर छानबीन की। घंटों तक सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल से जुड़ी फाइलें खंगालती रही। बताया जा रहा है कि सीबीआई को यहां से कई अहम सबूत मिले हैं। रविवार की सुबह भारी दल बल के साथ सीबीआई की टीम जब संदीप घोष के घर रेड करने पहुंची तो संदीप ने उसे 1.5 घंटे तक इंतजार कराया। उसके बाद घर का गेट खोला। इंडिया टीवी के सूत्रों को पता चला है कि छापेमारी से ठीक पहले संदीप की पत्नी ने आसपास के एटीएम में भारी रकम निकाली थी। सीबीआई की टीम ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर करप्शन के मामले में सुबह 6:45 बजे दस्तक दी। सीबीआई के अधिकारी संदीप घोष के घर के बाहर तकरीबन 1 घंटा खड़े रहे, लेकिन संदीप घोष ने दरवाजा नहीं खोला। करीब 1 घंटे बाद संदीप घोष ने खुद दरवाजा खोला।
सीबीआई की टीम घर के अंदर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई की टीम की एंट्री से पहले ही संदीप घोष की पत्नी अपने घर से निकल चुकी थी। आसपास के पड़ोसियों से इंडिया टीवी को जानकारी मिली कि कुछ समय पहले संदीप घोष की पत्नी ने घर के आसपास के बैंक से ही मोटी रकम विड्रॉ की थी। हालांकि ये मोटी रकम बैंक से किस वजह से संदीप घोष की पत्नी ने निकाली, इस बात का पता नहीं लग सका है। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके सबसे ऊपर संदीप घोष का नाम है। इसके अलावा हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता की ईशान कैफे और एमएस खामालोहा का नाम भी शामिल है। संदीप घोष के खिलाफ ये एफआईआर पश्चिम बंगाल के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी देवेल कुमार घोष की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई के डिप्टी रैंक के अफसर मनीष उपाध्याय को दी गई है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, लोक सेवकों से जुड़े अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। जेल के अंदर सीबीआई की एक्सपर्ट टीम ने संजय रॉय का दोपहर 12:30 से 3 बजे तक पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इस दौरान सीबीआई की टीम ने संजय से 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा घटनाक्रम पूछा। मसलन उस रात उसने क्या क्या किया, वो आरजीकर अस्पताल कैसे पहुंचा, अस्पताल में उसने किससे मुलाकात की, क्या महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसकी कोई बात हुई थी, उसने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, क्या उसने वारदात की जानकारी किसी और को भी दी थी। पूरी वारदात के अंदर संजय रॉय से अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए। 8 और 9 तारीख का घटनाक्रम पूरी तरीके से सीबीआई ने समझने की कोशिश की कि कहीं आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसी वजह से जोर इस बात पर सीबीआई ने दिया कि क्या इस पूरी वारदात के अंदर संजय रॉय अकेला शामिल है या फिर उसके साथ कोई और भी है। इसी को लेकर सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। संजय के अलावा जिन 2 इंटर्न डॉक्टरों का शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, उनका भी रविवार को पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। सीबीआई की टीम अब पॉलीग्राफ टेस्ट को एनालिसिस करेगी, जिसके बाद वो वारदात और उससे जुड़ी कड़ियों को जोड़ेगी। अगर सीबीआई को लगता है कि इन लोगों से और जानकारी निकल सकती है, तो सीबीआई इन सभी का दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है।